हेलो गाइस। आज हम लोग संविधान की अनुसूचियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व करेंगे। और हमारा आज का पहला प्रश्न है, कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। और हमारा पहला ऑप्शन है 7वीं अनुसूची, बी ऑप्शन है 6ठी अनुसूची और सी है 8वीं अनुसूची और हमारा ऑप्शन डी है पहली अनुसूची। तो इसको हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ा था कि जो हमारी भारत की 22 भाषाएं हैं उनको 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। तो इसमें से हमारा जो सही आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन सी होगा। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, लेकिन 1967 में सिंधी, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली तथा 2003 में 4 भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली जोड़ी गई थी। तो इस प्रकार से हमारी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। अब हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। हमारे ऑप्शंस हैं नए राज्यों के निर्माण से, ऑप्शन बी है महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से, ऑप्शन सी है संसद से और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति चुनाव से। हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ा था कि जो दूसरी अनुसूची है वो हमारे जो पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते और पेंशन से रिलेटेड है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन बी सही है, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन भत्तों से। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पदाधिकारियों में हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, सीजेआई आदि ये सब आते हैं। हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है। हमारे ऑप्शंस हैं, वैसे मुझे लगता नहीं कि ऑप्शंस की ज़रूरत होगी, बट ऑप्शंस हमारे ऑप्शन है 7वीं, ऑप्शन बी है 6ठी, ऑप्शन सी है 8वीं और ऑप्शन डी है 10वीं। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारा दल बदल है वो हमारी 10वीं अनुसूची से संबंधित है। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी 10वीं, दल बदल 10वीं अनुसूची से संबंधित है। जो दल बदल है वो हमारे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा मूल संविधान में जोड़ा गया था। तो जो दल बदल संबंधित कानून है वो हमारी 10वीं अनुसूची में उल्लेख है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होता है। और हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी है मिजोरम, सी है नागालैंड और ऑप्शन डी है मेघालय। तो 6ठी अनुसूची की बात करें तो 6ठी अनुसूची में जो हमारे 4 राज्य हैं वहाँ की एसटी यानी अनुसूचित जनजातियों के लिए वहाँ के प्रशासन नियंत्रण का उल्लेख किया गया है। तो हमारे 4 राज्य कौन से हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसमें से देखते हैं कौन सा राज्य हमारा इसमें नहीं है। असम भी है, मिजोरम भी है, नागालैंड नहीं है, मेघालय है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। हमारे ऑप्शंस हैं तीसरी, ऑप्शन बी है पहली, ऑप्शन सी है चौथी और ऑप्शन डी है 7वीं। जो हमारा भारत देश है, हमारे भारत देश के राज्य और एवं केंद्र शासित प्रदेश, ये पहली ही अनुसूची में इसका विवरण दिया गया है। जैसे कोई भी बुक होती है, जब उसका पहला ही पेज खोलते हैं तो एक विषय सूची होती है जिसमें आगे का पूरा उसमें दिया होता है विवरण उसका। उसी प्रकार हमारी जो पहली अनुसूची है उसमें हमारे भारत देश के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई थी, मतलब 9वीं अनुसूची कब परिवर्तित हुई थी। ऑप्शन है द्वितीय संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी है तृतीय संशोधन द्वारा और ऑप्शन सी है चतुर्थ संशोधन द्वारा एवं ऑप्शन डी है प्रथम संशोधन द्वारा। तो बात करते हैं अगर हम 9वीं अनुसूची की, तो 9वीं अनुसूची जो हमारा प्रथम संविधान संशोधन हुआ था वो 1951 में हुआ था। उसमें हमारी ये अनुसूची परिवर्तित हुई थी। और 9वीं सूची में जो हमारे राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर होगा वो आंसर डी होगा, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा।
अगला क्वेश्चन है, किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है? हमारा पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए द्वितीय अनुसूची में, ऑप्शन बी चौथी अनुसूची में, ऑप्शन सी सातवीं अनुसूची में और ऑप्शन डी है आठवीं अनुसूची में। केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन सातवीं अनुसूची में है। सातवीं अनुसूची में 3 उप सूचियाँ हैं, एक है संघ सूची, राज्य सूची और तीसरी हमारी है समवर्ती सूची। तो इनमें हमारे केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा, सातवीं अनुसूची किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सातवीं अनुसूची। और ये जो शक्तियों का विभाजन है ये हमारे संविधान में कनाडा देश से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? हमारा पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 49 विषय, ऑप्शन बी है 47 विषय, ऑप्शन सी है 51 विषय और ऑप्शन डी है 54 विषय। तो हम बात करते समवर्ती सूची के, तो इसमें जब संविधान लागू हुआ था तब इसमें 47 विषय थे और वर्तमान समय में इसमें 52 विषय हैं। तो जो 47 विषय ऑप्शन किस में है? ऑप्शन बी में है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं और इनके कुछ विषयों की बात करें तो इसमें दंड विधि है, इसमें वन, शिक्षा, विधि वृत्ति, चिकित्सा वृत्ति, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार निवेशन आदि समवर्ती सूची में सम्मिलित विषय हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मूलतः राज्य सूची में कितने विषय हैं? अभी हम लोगों ने समवर्ती सूची की बात की थी, अब राज्य सूची। हमारा पहला ऑप्शन है 66 विषय, ऑप्शन बी है 67 विषय, ऑप्शन सी है 69 विषय और ऑप्शन डी है 71 विषय। तो बात करते हैं हम राज्य सूची की। तो राज्य सूची में मूलतः 66 विषय थे और वर्तमान समय में 62 विषय हैं। तो जो 66 विषय ऑप्शन किस में है? ऑप्शन ए में है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। राज्य सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। इनमें से कुछ विषय मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जिसमें कानून व्यवस्था, पुलिस, स्थानीय शासन, लोक स्वास्थ्य व स्वच्छता, अस्पताल, बाजार मेले, कृषि आय पर कर, भूमि व भवन कर आदि राज्य सूची से सम्मिलित विषय हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मूलतः संघ सूची में कितने विषय हैं? अभी हम लोगों ने समवर्ती सूची की बात की, फिर राज्य सूची की बात की, अब हम लोग संघ सूची की बात करेंगे। तो हमारा पहला ऑप्शन है 99 विषय, ऑप्शन बी है 97 विषय, ऑप्शन सी है 101 विषय और ऑप्शन डी है 98 विषय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 97 विषय। संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे और वर्तमान समय में संघ सूची में 99 विषय हैं। अगर उनमें से मैं कुछ विषयों की बात करूँ तो उसमें रक्षा है, विदेशी मामले हैं, मुद्रा है, रेलवे है, परमाणु ऊर्जा है, पासपोर्ट है, वीज़ा है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, बंदरगाह है आदि ये प्रमुख संघ सूची के विषय हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि जो संविधान लागू हुआ था तब संघ सूची में 97 विषय थे, 97। तो ये हमारा 10वां क्वेश्चन था जिसमें था कि संघ सूची में कितने विषय हैं। तो मैं इसमें थोड़ी सी चर्चा करता हूँ। तो जो हमारे जो केंद्र एवं राज्य के शक्तियों का बंटवारा है वो हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में है और इस 7वीं अनुसूची में 3 और उप सूचियाँ हैं, जिसमें हमारी संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है और समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला 11वां क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन ने कौन सी अनुसूची को संविधान में जोड़ा था? तो ये बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा था कि जो 11वीं अनुसूची है वो हमारी पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी हुई है और ये जो 11वीं अनुसूची है वो 73वें संविधान संशोधन
में ऐड हुई थी? तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 11वीं अनुसूची। अगर हम इस अनुसूची की बात करें, 11वीं अनुसूची, यह अनुसूची हमें पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताती है, जिसके अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित 29 विषय हैं। मतलब इसमें 29 विषय दिए गए हैं जिन पर वर्क होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज का। अगला क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन ने कौन सी अनुसूची को संविधान में जोड़ा था? लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने 73वें संविधान संशोधन के बारे में बात की थी, वो हमारी 11वीं अनुसूची से संबंधित है, और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है, जिसमें 29 विषय थे। अब हमारा ये 12वां क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि 74वें संविधान संशोधन ने कौन सी अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची जो वो हमारी शहरी व्यवस्था से संबंधित है, और 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया था। इस अनुसूची से संबंधित इसमें जो है 18 विषय शामिल हैं। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन की श्रृंखला थी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।